छोड़ो भी बुक छोड़ो, एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें रीशू फॉर फीचर सारी बातें दोबारा से आएंगी। ठीक है। और मैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियाज और एडवांस भी डाल दूंगा शायद से। चलिए आइए बच्चों, एक बार मैडम लाइट बंद कर देना। ये बार चलो, ठीक है आइए बच्चों। कौन सी है? दो तीन कर दो सारी। हाँ बस ये वाली आई थिंक बंद करके पीछे वाली जला दो। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखना बच्चे, एग्जाम्पल देखना, काफी डिटेल डालूंगा इसमें विद डेट्स। आज अब हम लोग ये जो एग्जाम्पल करेंगे ना, आपको थोड़ा सा डेट का भी आइडिया लगेगा कि कब एंट्री डाल रहे हो, क्या चीज है। ठीक है। कंपनी जो है इशू करना चाहती है 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक, पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 15। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पार वैल्यू 10, इशू प्राइस। ठीक है। और आप साथ साथ लिख रहे हो ना, साथ साथ ही लिखना, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और मैं आपको डेट भी बता रहा हूं, ऑन 10th August 2025, मतलब कि पब्लिक ने अप्लाई जब करा, आई मीन मैं बॉक्स खोल के देख रहा हूँ क्या क्या आया। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जो डालता हूँ मैं कब डालूंगा, 10/8/25 को, ठीक है। तो डेट का भी थोड़ा सा रेलेवेंस रखिएगा, ठीक है बच्चों। और मैं आपको कह रहा हूँ, वही वो जो आई थिंक तू तीसरा वाला केस कह रहा था ना, वो वही डाल देता हूँ मैं इसमें। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं 1.5 लाख के 1.5 लाख को 1.5 लाख शेयर दे दूं? नहीं। तो मेरे को सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कैटेगरी नंबर ए बना रहा हूं, कैटेगरी नंबर बी और कैटेगरी नंबर सी। और उसमें क्या कह रहा हूं मैं कि 20,000 एप्लीकेशंस को कितने शेयर्स दूंगा? 20,000 फुल, 20,000 वालों को 20,000। अच्छा जी, 30,000 एप्लीकेशन को मैंने बोला एक भी शेयर नहीं दे रहा मैं इनको। अब आप मुझे बताओ बैलेंस एप्लीकेशंस, इनको जो है ना भैया, मैं कितने शेयर दूंगा आपके हिसाब से? 80,000 इक्विटी शेयर। और क्या आप इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब इनको, अब मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कि 20 को वापस कर दूंगा कुछ ऐसा। मैं इनके साथ रिलेशन, तो प्रो राटा बोला जाता है ना कि 1 लाख अप्लाई करा तो 80। तो रेशियो बताओगे आप कैसे निकलेगा? कैन से 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। देखो, मैं आपको 80 दे रहा हूं, मैं न्यूमरेटर में रखूंगा। टोटल एप्लीकेशन कितनी है, डिनोमिनेटर 1 लाख। 1 लाख वालों को कितना दूंगा मैं, 80,000। तो रेशियो क्या निकलेगा मालूम है, 4:5। यानी कि अगर आपने 5 अप्लाई करा है तो आपको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ठीक है जी। अब बात यह है कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि एप्लीकेशन मनी कितनी है। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 3+3 है, फर्स्ट कॉल 3+2 है। ओ माई गॉड, इस बार मैंने नया थोड़ा सा क्या कर दिया, प्रीमियम जो 5 रुपए है वो एक साथ नहीं है, वो 2 कॉल्स पर है। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल एक एक रुपया भी हो सकता था, एप्लीकेशन पे 1 रुपया आ रहा है, उस पे 1 रुपया आ रहा है, वो भी देख लेंगे एक बार। ठीक है। और
फाइनल कॉल पे कितना है बच्चे, आप मुझे बताएंगे? कह सकता हूँ पार वैल्यू को सर्कल कर रहा हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इस पर तो 1 रुपया ही बचेगा ना। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन का मतलब कि अलॉटमेंट मनी मैं आपसे मांगूंगा पूरा। अच्छा, ऐसे थोड़ा और इजी लैंग्वेज लिख लेते हैं, अलॉटमेंट लिखना सिर्फ, अलॉटमेंट मनी वॉज कॉल्ड ऑन 10/9/25। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल मनी वॉज कॉल्ड ऑन 10/10/25। और इसी तरीके से फाइनल कॉल मनी वॉज कॉल्ड ऑन 10/11/25। बहुत अच्छी बात है जी। मतलब सर, बेटे कॉल कॉल करने का मतलब क्या होता है कि फोन करके आपसे पैसे मांग रहा हूं। और मैं आपको एक कॉमन बात इसमें बता रहा हूं कि मैं जब पैसे मांगता हूं तो क्या मैं उनको बोलता हूँ कि इतने दिनों तक दे देना, या जस्ट मैं बोलूंगा जब मन करे दे देना? कोई तो ड्यू डेट होती है ना। बिजली का बिल आता है, उसमें लिखा होता है ना, जैसा ड्यू डेट, इस डेट तक दे दीजिए आप। ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूं पेमेंट इज टू बी मेड विद इन 15 डेज। आपको 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर। यानी कि अगर मैं किसी चीज को 10 तारीख को मांग रहा हूं, मतलब मैं फोन करा भाई साहब पैसे दे दो, तो किस डेट तक उसने देनी होगी? 25/9। 10 के लिए क्या डेट हो जाएगी? 15 दिन जोड़ोगे तो 25/9 हो जाएगी ना बच्चे। तो इस दिन मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे को पैसा मिला होगा। ऐसे ही फर्स्ट कॉल में कब मांगूंगा? 10/10। तो इसमें 15 दिन जोड़ूंगा तो क्या होगा? 25/10। ठीक है। सो आई एल मेकिंग इट ड्यू ऑन 10th एंड आई विल बी रिसीविंग द मनी ऑन 25th। ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या है? अब मैं आपको बोल रहा हूं मिस्टर एक्स हु इज ओनर ऑफ 5,000 shares failed to pay final call. ऐसे ही मिस्टर वाई who applied for 10,000 shares failed to pay final call। और ये था भाई कैटेगरी बी का बंदा, ये था कैटेगरी सी का बंदा। All shares of X and Y are reissued at the rate of 8 each as fully paid up। पास जर्नल एंट्रीज, एक बार ध्यान से सुनिएगा, मैं एक चीज और भी डाल दूंगा इसमें, पेपर में आ सकती है, एंड कैश अकाउंट। सर मतलब सर, देखो बेटे, पहले मैं तुम्हें जर्नल एंट्री करा दूं, कैश अकाउंट पे अभी लेके नहीं जाऊंगा, और फिर तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब आप मुझे बताइए मैं फर्स्ट एंट्री क्या डालूंगा, मतलब बोल बोल के वो आप ही लिखिएगा। ठीक है। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट एंट्री क्या डालेंगे। सबसे पहले डेट, कौन सी डेट को डालेंगे? एप्लीकेशंस कब रिसीव हुई थी? 10/8/25। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मेट भी बना लीजिए प्लीज, ऐसे जैसे जर्नल का फॉर्मेट होता है ना।
पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो और इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, फिर मतलब बताऊंगा कि क्या करना है उसका। एक बार क्वेश्चन लिख लो एक बार।
300 में बता रहे वहाँ पे एरोसिटी में मैरिड एक बार मेरे को बचपन में वहाँ पे गया था, मैं वहाँ पे भी सारी चीज देखी मैं बताऊँ एरोसिटी में कौन कौन सा साले तू वहाँ पे जाके भी कॉम वो डाल के कॉफी अबे वहाँ पे ना वहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाया, तो रोना आया था, बच्चा रोज बच्चा वो तो अभी बच्चा हुई। मैं वो कहा मैंने देख मैं कसम से मैंने इसके हाथ पे देखा था, सही में देखा मेरे को लग रहा है कसम से देखा मैंने तेरे हाथ में, मैंने पता कब देखा सुबह, या तो तू स्टेशनरी पे कहीं गिराया उसे या तूने वहां पे गिरा दिया बांध कर है। कितने का था, मैं सिल्वर का था, सिल्वर का छूटे फिर तो अच्छा था। 6-7 कितने ग्राम का दादी ने बता, दादी ने इतने प्यार से बनाया था और इतना दान करके आ गया। अभी नहीं मैंने पहन के आया था, मम्मी पहन के आया था भाई, कसम से मैंने देखा स्कूल में पहना था, बट मैंने भी शायद पता मैंने कब नहीं बताएगा पहन पर और अगर जेब में हुआ तो अगर जेब में हुआ तो अभी नहीं, मतलब मेरे को लगा स्कूल की पैंट नहीं हुआ। पर मेरे को जहाँ तक लग रहा है तो हो सकता है मम्मी को भी नहीं फोन करके पूछ सकता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर तो हो सकता है चेन हो। पर जब तूने वहां पे क्या कहते हैं, जब तू उससे पूछा था ना MBSG मॉल का, तो तूने फोन निकाला तो शायद नहीं था। मुझे तो निकल भी जाती है वो, मेरे को भी वही लगता है कि निकलना, तुम निकल जा रहे हो पहन तक तो उसे टाइट वाइट करवा लेंगे, मैं कर तो उसे फिक्स करवा लेना एक जगह की। अब तेरे साइज का नहीं है, इसके साइज का नहीं है लूज है। ये बनवाया मैंने अभी, मेरे साइज का नहीं बनता है। मेरा भी ये प्रॉपर साइज का है, मैंने निकलता है ऐसे तो निकल ही जाएगा, आप खींच जा, हाथ खींचा मेरा। काट के ले जा, इसका नहीं है। अबे इतना ऊपर जा रहा है। मैं तो चढ़ा तो इतना भाई, ये छोड़ के जाएगा नीचे, बोल सब से अपना अपना 5-10 काम कर मिनट रहे हैं। मुझे जनरेटर डाल दे, बोलेगा क्या करते बोल से सर मेरा ब्रेसलेट उठ गया, कसम से कह रहा हूँ। अबे नहीं अबे बोल दे नीचे गिर गया पागल क्यों है, अबे पागल है। अबे हाँ भाई सिल्वर का था तो भाई सारे चलोगे और बोलेगा तो टूट क्या गया, हम तीन लोग ही थे। पागल हो गए नुकसान नहीं करना। पहले वो बना ले। अबे वैसे सर ने जनरल एंट्री करने के लिए बोला था, पहले तो करनी है क्या, हमें सबसे पहले क्या है एंट्री यार मन नहीं कर रहा हूँ। बैंक क्या टू शेयर एप्लीकेशन होता है ना, शेयर यही तो बोला मुझे लगा तूने कैपिटल बोला, इसने बोला कैपिटल, मैं एक ही बात। एक बात एक ही बात है। अरे यार मैं बहुत दिन में पढ़ रहा हूँ अकाउंट से। कल थोड़ा बहुत कर गया तो मैं वही पार्टनरशिप करके ज्यादा से लोकल थैंक उसमें तो बहुत इंडिया लगा बहुत अच्छा क्या लड़कियां लगा दिया वैसे पैसा दे लगे, हमें क्यों हटा रहा है, कुछ है तो नहीं डबल तंग नहीं करना वो चीज। हाँ जी बच्चे लिख लिया, अच्छा सॉरी फर्स्ट एंट्री बताइएगा एक बार। बैंक टू शेयर 10/8 को बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 1.5 लाख और कितने रुपए 3 रुपए 4.5 लाख। पहली एंट्री डाल दो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 4.5 लाख 4.5 लाख। डाल दिया। अब आप मुझे बताइए ये जो मेरे को छांटना है किसको एक्सेप्ट करूं किसको नहीं करूं, ये भी कौन से दिन हो जाती है। वैसे तो ये ना अभी हम देखेंगे किसी जैसे सीए वाले मॉड्यूल में तो क्या होता है सेम डे कर देते हैं, इधर क्या करो डेट का ही हेर फेर है कि अलॉटमेंट है 10/8 को ही मैं छांट दूंगा। मान लो मेरे पास सारी एप्लीकेशन आई 10/8 को, मैं 10/8 को ही क्या करूंगा किसको मालिक बनाना है किसको नहीं बनाना डिसाइड कर लूंगा। तो आप मुझे एक बार पहले एंट तो अगली एंट्री में कब होगी 10/8 को एंट्री क्या होगी शेयर एप्लीकेशन पूरा खत्म। सबसे पहले तो समझो शेयर एप्लीकेशन खत्म कर देता हूँ कितने से 4.5 लाख। कितनों को मालिक बनाऊंगा मैं 3 लाख, हाँ 3 लाख रुपए से बिल्कुल। तो एक बार मैं लिख ही देता हूँ फर्स्ट एंट्री तो डल गई ना सबकी। सेकेंड एंट्री जो आप 10/8 को डाल रहे हो वो है बच्चे शेयर एप्लीकेशन 4.5 लाख। ठीक है शेयर एप्लीकेशन 4.5 लाख। अब आप मुझे बताइए मैंने कुछ लोगों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, कितनी एप्लीकेशंस को 30,000 30,000 यानी कि इनको बोला अपना पैसा पकड़ो और निकलो पहली बात। दूसरी बात मैंने कुछ लोगों को तो मालिक बनाना ही है, कितने शेयर्स पे 20,000 कम ऑन 1 लाख
वो 20,000 जो उसके अंदर है, चलो आप जैसे 20,000 बोल रहे हो, मैं ऐसे बोल देता हूँ। क्या मैं कह सकता हूं कि एक तो तू इनको मालिक बनाएगा और तू 80,000 वालों को भी बनाएगा, तो टोटल तो 1 लाख शेयर जो बांट रहे थे वही करूंगा। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 3, दैट इज 3 लाख। ठीक है, अब रही बात, कुछ लोगों को मैं, अच्छा कितना बन गया ये 390। वैसे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, 60,000। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चे, शेयर। शेयर अलॉटमेंट, बैलेंसिंग फिगर। पर प्लीज मैंने आपको जस्टिफाई करवाया था ये 60,000 कैसे आ रहा है। क्या मैं कह सकता हूं ये कैटेगरी सी का एक्सेस एप्लीकेशंस है? याद है आपको, उन्होंने अप्लाई कितना करा था, 1 लाख, 1 लाख अप्लाई करा था ना, पर उनको मिले कितने, 80। तो उन्होंने जो 20,000 अप्लाई करे उसका हिसाब, वो पैसे मांग रहे, मैंने कहा पैसे मत मांगो, उसको ये मान लूंगा मैं वो अलॉटमेंट में। तो एक्सेस एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाय 3, कहने से एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 60,000। क्लियर है, बताइए यहां तक क्लियर है? 10/8 की हो गई, ओके। अच्छा, अब मैं कब डालूं एंट्री, अब देखते हैं। अच्छा एक चीज ऐसी, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, शेयर अलॉटमेंट कहने से क्रेडिट क्यों हो रहा है सर, कह सकता हूं क्योंकि एक तरीके से मेरे लिए एडवांस में। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइए, अब मैं अलॉटमेंट मनी कब मांगू, 10/9/25। 10/9 को। अब आप प्रोसेस कर सकते हो, 10/9/25 को मैं क्या एंट्री डालूं बताइए, 10/9 डेट डालिए और एंट्री बताइए क्या डालेंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR भैया। एंट्रीज याद हो जानी चाहिए, अब तो 11वां 12वां एग्जाम्पल चल रहा है हमारा ये। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR, टू शेयर कैपिटल टू SPR। शेयर अलॉटमेंट 1 लाख शेयर पे कितने रुपए मांगूंगा, आई थिंक 3+3 था, कितना था, 3+3 6। 6। कैपिटल कितना है, 3। 1 लाख इंटू 3, और SPR भी 3। अब आप मुझे सोच के बताइए, पहली बात तो क्या कोई डिफॉल्टर है अलॉटमेंट पे, नहीं है। तो आपने ड्यू कितना करा, अच्छा ये डेट क्या डाली आपने, 10/9/25, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपने ड्यू कितना करा, ड्यू, उसमें 8,500 कम कर देंगे। हाँ बिल्कुल वो आ जाएंगे 6 लाख। प्लीज आप समझिए, आपने ये जो एसेट बनाया, मतलब सबको फोन करा कि भाई तू पैसे दे पैसे दे पैसे दे, पर क्या आपको 6 लाख मिल जाएंगे? नहीं। देर इज अ कैटेगरी जिन्होंने आपको ऑलरेडी 60,000 पे कराओ, तो 6 लाख में से 60,000 आया हुआ है, तो कितना मिलेगा आपको, 540। तो कौन सी डेट को मिलेगा आपको, 25/9। एग्जैक्टली 25/9/25 को बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट 5,40,000। चलिए, अब आप मेरे को बताइए नेक्स्ट कब होगा, 10 और 10/10/2025 क्या एंट्री डालूं, शेयर नहीं, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। SPR SPR था। हाँ, 2 रुपये का था। 2 रुपए था, मैं तभी डाले कि अब आपको ध्यान हुए, ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दूसरे में भी जा रहा है, पर बहुत ऑर्डिनरी बात है। एंट्री डालिएगा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट कितने रुपए से, 5 लाख से, टू शेयर कैपिटल 3 लाख से, एंड टू SPR 2 लाख से। कहिए क्लियर है बच्चे, ओके। ठीक है सर जी। फर्स्ट कॉल पे। फिर से बोले एक बार, अब पैसा कोई डिफॉल्टर था क्या, हाँ। नहीं है। अगर देखोगे X और Y दोनों ने किस पे डिफॉल्ट करा है,
फाइनल कॉल। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जानबूझ के लिखा है, क्योंकि जब भी प्रीमियम आ रहा है ना, मैंने कभी उस पर डिफॉल्ट करा ही नहीं अभी तक, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए। अब पहले के भी देखोगे, डिफॉल्ट प्रीमियम पे नहीं कर रहा मैं अभी। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात ये, फर्स्ट कॉल का अब पैसा आएगा तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, कौन सी डेट को? 25/10 25/10/25। कितने रुपए? 5 लाख 5 लाख। 5 लाख डाल दीजिए। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख। 5 लाख डेट भी डाल देना बच्चे, 25/10/25। ठीक है साहब? 10/11/25 को क्या एंट्री डलेगी अब? शेयर फाइनल कॉल शेयर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। नहीं, कॉल जनरेट थे ना। नहीं नहीं, पहले ड्यू करेगा ना, तेरे को कौन दे रहा है नहीं दे रहा वो तो बात की बात है ना। बिजली का बिल तो सबके घर में ही जाता है ना पहले, समझ रहे? जो डिफॉल्टर हो तो बात की बात है। ड्यू तो करूंगा एक शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। पहले तो पूरा ड्यू करिए आप। कितने रुपए? 1 रुपए था, तो 1 लाख पे कितने? 1 लाख पे 1 रुपए, 1 लाख रुपए। तो आप एंट्री क्या डाल रहे हैं? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब अगली एंट्री बताइए, अब देखते हैं आप क्या बोलोगे। बैंक टू कॉल से एक चीज तो तय है कि डिफॉल्टर है, कितने शेयर पे वो अलग बात है, लेकिन डिफॉल्टर तो है। तो जब भी डिफॉल्टर होते हैं तो बैंक में कुछ पैसा आएगा, कॉल्स इन एरिया डेबिट होगा, एंड टू शेयर फाइनल कॉल। पहले एंट्री लिख दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियाज डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल। ये एंट्री तो बदलने नहीं वाली है। अब मुझे बताओ, शेयर फाइनल कॉल खत्म कितने से करूं? पूरे 1 लाख से, जितने का ड्यू करता हूं उतने से खत्म कर देता। तो जो आपने टू शेयर फाइनल कॉल करा है ना, उस पे 1 लाख लिख दो। ठीक है, अब मुझे बताओ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट? फर्स्ट टेल मी द नंबर ऑफ शेयर्स। 15,000। मिस्टर एक्स के कितने शेयर पर डिफॉल्ट है? 5। मिस्टर वाई के? 10। इतनी जिंदगी आसान नहीं है, थोड़ा सा दिमाग डेवलप कर लो। मिस्टर एक्स जो कि ओनर ऑफ 5,000 है, ओनर का मतलब तो मालिक है, पर मिस्टर वाई हु अप्लाइड, जरूरी है आपने जो अप्लाई करा मालिक उसी के ओर। और ये अप्लाइड अगर करा है तो कौन सी कैटेगरी का है? सी का। ठीक है, इसका मतलब अगर इसने अप्लाई करे होंगे 10,000 तो 8 में तो इसको 8 मिले होंगे। तो 8,000 प्लस 5,000। और मुझे एक चीज बल्कि करेक्ट कर देनी चाहिए, कैटेगरी बी को तो पूरा रिजेक्ट करा था, ऊपर वाले को मैं कैटेगरी ए लिखना चाहिए मुझे। आप भी लिख लेना इसको क्वेश्चन में, कैटेगरी ए, क्योंकि बी वालों से तो कोई रिश्ता ही नहीं रखा था। और अब ना अपना दिमाग ऐसे मत सोचना कि जब भी अप्लाइड लिखा है, अगर यहाँ अप्लाइड लिखा है और अगर ये कैटेगरी ए का बंदा होता तो भाई 10,000 पे 10,000 मिलते इसे। समझ रहे हो आप? आपको ये भी देखना है वर्ड, और कैटेगरी भी देखनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, एक तो 5,000 शेयर और दूसरा बच्चे 8,000, टोटल डिफॉल्ट 13,000 शेयर पे है। 13,000 इंटू एक, कॉल्स इन एरियाज में 13,000 इंटू 1 आएगा। 13,000 डूब गए, डूबे नहीं है बोलूंगा, कॉल्स इन एरियर है। और बचा हुआ 87,000 बैंक में आ गया। 87,000 रुपीज बैंक में, कॉल्स इन एरियर्स 13,000, टू शेयर फाइनल को। यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है, क्या मैं कह सकता हूं मैंने सारी एंट्रीज डाल दी जो ड्यू करनी थी और वो। ठीक है, अब अगर तुम समझोगे, अब मैं किस चीज की एंट्री डालूंगा? पहले फोर फीचर होता उसके बाद रीइश्यू होता। पहले शेयर छीनूंगा तभी तो किसी और को दूंगा। तो अगर मैं पहले बात करूं किसकी, कौन था? मिस्टर एक्स। एक्स के कितने शेयर थे बच्चे? 5। 5,000 शेयर। आप मुझे बताइए क्या एंट्री होगी? मैं 4 फीट कर रहा हूं। अगर आप 4 फीट करते हो तो आप उसको बोल रहे हो कि अब तुम मालिक नहीं, यानी कि 5,000 इंटू 10
50,000 खत्म, मालिक खत्म वो। और क्या वो तुम्हें लग रहा है तुम अगर उसके शेयर फाड़ दोगे तुम्हें पैसे देगा? ठीक है, तो वो जो कॉल्स इन एरियर की तुम्हारी उम्मीद थी वो टूट गई। कितने की उम्मीद थी तुम्हारी? 5,000 शेयर पे 1 रुपया मिलना था तुम्हें। 1 रुपया ही तो रह गया था। वो कहेगा मैं थोड़ा ना दूंगा। और मुझे बताओ तुमने उसका कितना पैसा जब्त कर लिया, एक शेयर के एंगल से बता दो। 9 रुपए। भाई ये ऐसा बंदा था जिसने पार वैल्यू के एंगल से पे करे थे 9, और इसका आउटस्टैंडिंग कितना रह गया था? 1 रुपया। तो भाई जो 9 रुपए तूने मुझे दे रखे, जो मैं जब्त कर लिए, तो मेरी इनकम हो गई, वो तेरा पैसा मेरे पास आ गया, नहीं दे रहा मैं वहाँ। तो आप मुझे बताइए, क्या ये 4 फीचर की एंट्री क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर है, तो वाई के कितने शेयर्स थे बच्चे? 8,000। एक बार एंट्री डालेंगे आप? क्या एंट्री डलेगी वाई के शेयर्स की? हो गया। क्या एंट्री डाली? शेयर कैपिटल 80,000, हम्म। टू कॉल्स इन एरियाज 8,000, टू शेयर फॉर फ्यूचर 70। एग्जैक्ट। ठीक है। और अगर तुम देखोगे ना, तुम्हारा कंट्रोल ना इतना होना चाहिए, एक ही शेयर पे समझ आते हो ना तो भी बहुत बड़ी बात है। 10 का कैपिटल था, और ये 9 और 1 जैसे ये मैच कर रहा होता है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या करा आपने? शेयर कैपिटल डेबिट क्यों करा सर जी? क्योंकि बच्चे, मैंने उसके शेयर फाड़ दिए, और उसको मालिक भी मैंने 10 से बनाया था, तो 10 से ही काटूंगा ना उसको तो। ठीक है। रही बात कॉल्स इन एरियर्स की, कितने रुपए उसने नहीं दिए जो मुझे कभी नहीं मिलेंगे, तो मैंने बंद कर दिया आज से। हाउ मच? 8,000। और वो कह रहा है कि मैंने जो पैसे दिए वापस कर दो। मैंने कहा भाई अब वापस ना होते 9 रुपए, 72,000। क्लियर है जी? अगर आपको क्लियर है, तो आखिरी बात किस चीज की रह जाएगी हमारी? जो फोर फ्यूचर का बचा था वो वाला मैं। री इशू करा है मैंने, कितने रुपए पे करा था? 8 रुपए पे। हाँ। 8 रुपीज ईच। अब आप जरा बात और ज्यादा सुन लो। कुछ तो क्वेश्चन के अंदर ऐड ऑन होते रहना चाहिए ना, आगे के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं जैसे बात करूं, पहले एक्स की बात करूं, तुमने एक्स से कितने रुपए ले लिए थे? 9 रुपए तो आ गए थे भाई के। और ये जो नया वाला बंदा है, इससे कितने ले रहे हो आप? 8 रुपए। टोटल कितने हो गए? 17। तो क्या मैं ये बोलूं कि मैंने डिस्काउंट पे इशू करा? देखो, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ये लाइन देखोगे, तो बोलोगे अरे सर आपने तो डिस्काउंट पे इशू करा है। अगर मैं सिर्फ इतना देखूं, एक शेयर की पार वैल्यू कितनी थी? 10। 10। कितने पे इशू कर रहा हूं? 8। हमें लगेगा डिस्काउंट पे, और वो डिस्काउंट पे तो अलाउड ही नहीं होता। लेकिन री इशू की बात चल रही। ठीक है। तो पुराने वाले से और नए वाले से मिला के मेरे को कितने रुपए मिले हैं? 17 रिसीव हुए हैं। 9 रुपए पुराने वाले से, और इससे कितने? 8 रुपए। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है, अगर मैं छोटी सी बात बोलूं, कि तुमने जो डिस्काउंट दिया है, आई मीन जो नए वाले को, वो डिस्काउंट कितने रुपए का दिया? 2 रुपए का ही दिया ना। तो क्या ये डिस्काउंट देना अलाउड है? हाँ जी बिल्कुल अलाउड है। क्यों? क्योंकि 17 रुपए बन रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा सर। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर डिस्काउंट 5 रुपए का होता तो? मान लो 5 रुपए। देखो, एक्स से कितना मिलना है? वो तो 9, वो तो उसकी तो कहानी ओवर हो चुकी है। और न्यू वाले से कितना मिलता? 5। इंटू। मुझे तो पता ही नहीं है ना तेरी आवाज और उसकी आवाज में कौन बोल रहा है। और आप मुझे बताइए, टोटल कितना हो गया? 14। क्या मैं इसको डिस्काउंट पे बोलूं?
बिल्कुल भी नहीं। क्या यानी कि 5 रुपए का डिस्काउंट भी क्या अलाउड है? बिल्कुल अलाउड। बेटे लो, 8 रुपए का डिस्काउंट ले लो। क्यों नहीं होगा? 8 का डिस्काउंट है तो तू नए वाले से कितना ले रहा है? 2 रुपया। पहले वाले से कितना ले लिया? कितना हो गया? अभी भी अलाउड है। 9 रुपए डिस्काउंट दे दो। न्यू वाले से कितना मिलेगा? ऊपर वाले से। क्या ये भी अलाउड है? ये भी अलाउड है। पर 9.5 का डिस्काउंट नहीं दे पाओगे। बाय चांस अगर मैं बोलूं 9.5 का डिस्काउंट, दैट मीन्स इससे मिलता 0.5, इससे मिलता 9। क्या ये अलाउड है? ये अलाउड। दोनों का मिला के 10 तो होना चाहिए, पार वैल्यू तक तो होना चाहिए। समझ रहे? तो बेसिकली ऐसे पेपर में आ सकता है द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन। और तुम्हें एक बात बताऊं, जितना मिल गया उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो मैक्सिमम। ये मेरे को 10 रुपए करने हैं पूरे, तो ऐसे 6 ले लिए। अब इसको इशू कर रहा हूँ, इसको 600 पर डिस्काउंट थोड़ा ना दे दूंगा। तो ऐसे 6 मिल गए, इसको अगर 6 का डिस्काउंट दूंगा तो 4 आ जाएंगे, यहां तक तो सही है। 600 पर थोड़ा ना चला जाऊं। जितने पुराने वाले से मिले हैं उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट जा सकता, उससे ऊपर नहीं जा सकता। पुराने वाले से 9 मिल गए, नए वाले को 9 का डिस्काउंट दे दे, तब भी 1 रुपया आ जाएगा, बन जाएगी बात। लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकता। कहिए, क्लियर? फोन लगाना है इस पे। तू तो फोकस पे नहीं है, पर अब वो दोनों क्वेश्चन ना सुन के ट्राइपॉड की मूवमेंट देख रहे हैं दोनों पीछे। अरे तू तो सुन रहा है ध्यान से, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं। तो मैं भी फिर वो, आप भी अब ये सारे बच्चे वही सुन रहे हैं जो मैं देखो बता रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए यहां तक क्लियर है आपको? बेटे बातें ना भूल मत जाना, नहीं तो ना मैं भी थक जाता हूँ बोल बोल के। ठीक है, ऐसा ना हो कि 20 दिन बाद सर ये क्या था, मतलब ये क्या बनाया, स्टार नहीं याद आ रहा। ठीक है, ठीक है। बट एनीवेज आप मुझे बताइए रीइशू की एंट्री क्या होगी? मैंने सारे शेयर्स रीइशू करे थे। कितने शेयर थे? 13,000, 8 रुपए। फिर शेयर फोर फीचर में 13,000 इंटू 2, टू शेयर कैपिटल 13,000 इंटू 10। कहिए साहब जी। हाँ जी, अमाउंट बताओ काला टीका, अमाउंट निकालो। ये तो आराम से आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर मैं कर लेता हूँ। कोई डिफिकल्ट होगा मैं आपसे पूछ लूंगा। आप चेक करते रहना, मैं ठीक कर रहा हूँ। 1,00,000। 4 ठीक है, मैं नीचे वाला लिख रहा था अमाउंट। महीने ओहो, गलती हो गई मेरे से ना, मैं नीचे वाला लिख दिया, सॉरी। एक से एक गलती और हो गया। मम्मी को फोन करने वाला। फोन रख लूंगा इसका आज। नहीं नहीं, फिर आप ऐसे नहीं है। वापस अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताइए। सर ने तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाया ना हमसे। थोड़े से कराया भाई, डेली पढ़ना है भाई तुमने। हाँ थोड़े। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो शेयर फोर फीचर है, क्या मैं कह सकता हूँ ये फायदा होता है? 45,000 और 72,000। हाँ ठीक है, पर पहले टोटल बता दो। 45,000 एंड 1,17,000, so that's the gain. And how much is the loss?
26,000। 26,000। तो कितने का नेट नेट गेन हुआ? 91। 91। हम्म, तो सही तो होगा था। भाई मैं रिस्क अगर गलत होता फिर मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता ना। वो बात तो सही है। रिस्क मत ले, बस पढ़ाई बढ़ा फिर। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व कितना? 91। 1 बताइए सर, क्लियर है? मैं देखा आपको छोटी सी बात बोलना चाहूँ। आपने 11th क्लास में पढ़ाई करी? भाई बहुत। मेरे से ही पढ़े थे, मुझसे पूछो। नहीं करी थी, बहुत बहुत कम, पूरा मैं बोल देता हूँ। ठीक है। उसमें याद है आपने कैश का अकाउंट सीखा होगा? कैश बुक, बिल्कुल कैश बुक कह लो। ठीक है। और आपको याद है कि अब जितनी जितनी तुमने एंट्रीज डाली हैं, जैसे कि सबसे पहली वाली अगर मैं बोलूं, तो तुमने क्या एंट्री डाली? कैश टू शेयर एप्लीकेशन। वो बैंक बोल लो, कैश बोल लो, एक ही बात लो ना अभी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कितने रुपए? 4,50,000। क्या आप इस तरीके से आपने जितनी एंट्री डाली है कैश अकाउंट में नहीं डाल सकते? पेपर में आ जाएगा, कैश बुक बना दो या कैश अकाउंट बना दो, अभी डाल दो बेटे। अभी के अभी डालेंगे बेटे। मैंने जी रन। Run from education. No way. अभी को बोलते हैं को। कॉपी की तो बोलते हैं अबे ये ना सर ने बोला है सर कभी एक्स्ट्रा नहीं। हमारी ड्यू है। चलो पिलाओ। अब यार आज नहीं हुआ तो दोबारा नहीं। तो बोल देना नहीं बोल रहा। ये तो बोल देना कोई नहीं तो तूने नहीं मैं ये बोल रहा हूँ। तेरे को ऐसा बोल देना नींद आ रही है मैं बात करूँगा कॉपी में। कॉपी की कहाँ की है? तो भाई सीधे मेरा सही लगेगा। नकदी की नहीं तो अब नहीं तो फेंक गया पहले जब भी पीते थे तो प्लास्टिक वाले ग्लास आते थे जैसे कब जाते थे। बस हमारी बारी में ना मेरे को और यश को बहुत लगेगी बस कैसी की कॉफी जैसी मेरे को पीडीएफ वाली नहीं थी नॉर्मल कॉफी थी। हमें कॉफी में डिस्कशन मत करो वहाँ पे डिस्कशन सब डिस्कशन नहीं कर सकते कुछ बिहारी है तू समझे भैया के साथ मेरी भी है उनकी क्यों कॉफी में पॉपकॉर्न भाई क्या कर रहा है पागल है पागल। तेरे को पूछ रहा था क्या नहीं भाई मैं जवाब के लिए जो बोलता है मुझे नहीं करना वो देखना अंजू कौन है अंजू ट्रिपल जीरो अबे तो शायद पसंद आता है उसकी वो वीडियो देखते हैं वो तो देखे मैंने ठीक है 47 87 17 लाख की आ रहा है 15 आएगा 17 आ रहा है हमारे कैसे 17,07,000। बनने मांग डालने भाई तुम्हें गाय में तो एक ही डालना है एक ही सेकंड का एक ही सेकंड का आएगा यहाँ पे कुछ डालना एक ही सेकंड का है सही है मैंने कर
1,04,000 होगा। ये वाली भी फोर्थ पिक्चर वगैरह वाली भी तो आएंगी शायद, देखिए ना। नहीं, इसमें उसने पैसे होना है भाई, लास्ट वाले में तो हाँ, आया 4 फीचर वाली लिखती है ना, 1,04,000। हाँ लास्ट में तो आए हैं, पता क्या स्टार है। ये तो बैंक के शेयर का डेबिट हो रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया देवांश? दिव्यांश बोला इस बार तो। मतलब तू जान के देवांश बोलता, तुझे पता है इसका नाम देवांश? अबे स्कूल में एक देवांश कर गया था उससे, साल है वो। तो कैसे बताऊं। भाई ऐसे टच नहीं करते भाई स्किन कलर पे। तू ही कर रहा है। अंशे करोगे, अंशे करोगे। अंश आ गया भाई। भाई अंशे बोलने वाला। 1681 आ रहा है, 1681 आ रहा है। 17,07,000 है। अच्छा माइनस भी तो होगा 90,000। हैं? हम तो बोल रहे होगा पर इसमें टोटल 1681 आ रहा है। 1681 में आ रहा है। वहाँ पे 1681 आ रहा है और सब सारा गलत है। मैं सेविंग करूंगा। एक तो दोबारा लवेंडर। क्या हो गया भाई? कुछ गलत है? अरे I do not doubt of your भाई मैं सुन नहीं सकता Ruby तेरी is स्पेशल। No, but are you not proud of your तू नहीं है रोहित शर्मा जी है क्या रोहित शर्मा 1681 है। क्या बात है चलो। इसमें क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसमें लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड कैरी डाउन होगा। कैसे डाउन। भाई लेकिन आपको कितना चाहिए। अरे तो तभी तो लिखेंगे क्या रहेगा। तो नंबर में कहाँ से आया ये तो रहा शेयर एप्लीकेशन तो अब एक बाय एक टू है। वो बैंक उधर गया है, ये तो लिखेंगे। अबे लिखेंगे ना भाई, जब बैंक से पैसे निकल रहे हो आएगा देख लो तो चेक कर ले लेकिन तो मुश्किल 15 क्या है वो तो है। वो तुमने बाय में 90,000 लिखा है क्या। हाँ तुमने लिखा है, तूने लिखा है 90,000 चलने का काम आने क्योंकि इसमें एंट्री जा रही है ना। मैंने डाला नहीं पर मेरा अमाउंट इतना करेक्ट कैसे निकला था 16,081। इस साइड तो यही निकलेगा, उस साइड कैसे 15,00,000 साइड डाउन कर बैंक दिया। ये तरह कितना आएगा 15 9 9 20 में बोलता है। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता है टाइम को आप बोलते हैं। अभी मैंने भी कोई कभी कोई करता ही नहीं। हिंदी में तो आप हिंदी में कितना है क्या अबे वो वर्ड लगा है वो हिंदी भूमेश नहीं वो यार दीपक दीपक और एक और मैं अगर वो जो सेंटेंस से तुमने बात कर रही थी वो तो अब वो तो यार एवर हीरो है। उन दोनों को हटा दी कर रही हटा दी तो यहाँ पंकज मुझे नहीं पता। चैट्स देख भुवनेश अबे हमारे एक टीचर है जी यार जी तो कौन है जी अरे भाई होता है बड़ा बंदा हो इंस्टा पे जुदी बात कर ये मैंने बोला फॉलो करना। हमारा ये पता नहीं साइंस वाला टीचर है जी और कहा जी तो ठाकुर वो लग रहा है ये खिड़की से भी लगता है। पब्लिक अकाउंट है। फॉलो कर लो तो लगा वो चीज को बहुत करो। स्कूल में बड़ा डांटता है
कीपर क्या लगा रहा है तो कीपर कोई रुके नहीं प्ले करिए अरे यार कीपर से लगाएंगे कीपर कीपर की लगेगा वॉल्यूम फुल कर दो एक्सट्रीम टीचर है भाई उसको बड़ा डांटता है ये पता नहीं किस किस चीज का है टीचर तो देख ले बेटा फिजिक्स का है ये फिजिक्स का है सुधर की बेटी देखी तूने बायो अरे वो बाहर बोल रहा था, वो कह रहा था कि सर कितनी देर फ्री हो, मैंने कहा कि 1 घंटा और पढ़ाना है बच्चों को, 1 घंटा कह रहा मैं जा रहा हूँ। बन गया बैंक अकाउंट? कैरेट डाउन कौन लिखेगा? कैरेट डाउन नीचे आता है भाई जनरली। 15,91 आ रहा है इसका तो। नहीं 81 है 91 थोड़ा 91 1591 इधर गया है मैडम को। 91 है 91 बहुत जाओगे ठीक है क्या 91 है भाई 81 से है एक बार ट्राई करो खुदा। कितना है 90 तो मैं कह रहा हूँ छुट्टी कर दो ओपनिंग करी कहाँ पे करी थोड़ा दिखाइए वर्किंग। कैलकुलेटर एक साथ लिख लिया तुमने, एक बंदे ने करा और सबने लिख लिया। भाई ये पहले एग्जाम में लेके जाए मुझे बताइए यहाँ पे क्लियर है? अब तुम्हें एक बात बोलूं, नहीं कैसे बोल रहा भाई तू अरे नहीं कैसे बोल रहा नहीं मतलब नहीं, वो बात कह रहे करने कि लगी। वो कह रहे कि एक बात नहीं सर, 3-4 बातें हाँ हैं। एक ये बात बात बोली मैंने आप ओवर रिएक्ट मत किया करो आप। ऐसे सर गुरु को फालतू गए अब लग रहा है मुझे। अच्छा एक चीज बताता हूँ आपको, अगर पेपर में ये लिखा हुआ आ गया ना कि जर्नल एंट्री और कैश बुक, तो आपको पता है जो जो एंट्री आपने कैश वाली करी है ना वो आपको करनी ही नहीं होगी। जैसे कि आप छोटा सा क्रॉस लगाना, पहली एंट्री क्या डाली थी आपने, बैंक की शेयर उसको हल्का सा कोने पे जाके क्रॉस लगा दो। अगर कैश बुक बनाना होगा सारी एंट्री डालनी, मतलब जो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन था ना, तो वो साथ साथ आप बैंक अकाउंट बना रहे होते, टू शेयर एंट्री नहीं डालनी थी आप, ठीक है? तो फर्स्ट एंट्री नहीं डालनी थी। सेकेंड एंट्री टू शेयर है उसमें भी बैंक आ रहा है ना, नहीं डालनी थी। टू शेयर सेकेंड में भी काट दे। शेयर फोर फीचर कहां से आ गया अभी? फर्स्ट कॉल पहले अलॉटमेंट तो आना भाई था। अलॉटमेंट में तो आ जा अभी तो एप्लीकेशन की बात हुई ना, अच्छा मतलब तू कैश उससे देख रहा होगा। आप एक बार प्लीज एंट्री वाइज एक बार काटिए, कॉन्सेप्ट है कुछ। पहली एंट्री क्या डाली थी, बैंक टू शेयर, आप उसको कोने में क्रॉस कर देना, ठीक है बच्चे? फिर उससे अगली एंट्री को भी क्रॉस की, आपको वो नहीं डालनी होगी। अगली एंट्री डालनी होगी नहीं डालनी होगी आप बताओ, डालनी है तो टिक लगा दीजिए। उससे अगली एंट्री नहीं डालनी नहीं डालनी, बिकॉज वहां बैंक आ रहा है। उससे अगली एंट्री डालनी डालनी होगी। उससे अगली एंट्री डालनी नहीं डालनी होगी। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल हो रहा होगा तो नहीं डालनी होगी। नेक्स्ट एंट्री डालनी डालनी होगी, ड्यू की एंट्री डल रही है, उससे अगली एंट्री नहीं डालनी होगी। देन व्हाट अबाउट फोर फीचर, डालनी है। दो फोर फीचर है, दोनों डालनी है। री इशू की नहीं डालनी है क्योंकि उसमें बैंक आ रहा है। फोर फीचर का एक इकट्ठा लिख के लिख सकते हैं ना फिर क्या फोर फीचर का जैसे एक्स और वाई था उसका मैंने इकट्ठा डाल दिया हमने कर सकता है वो, बट अभी एकदम बिगिनर लेवल है तो वो एक साथ ही एंट्री डल जाती है, समझ रहे? और आखिरी एंट्री डालोगे शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व डलेगा, क्योंकि उधर बैंक तो नहीं आ रहा ना। ले दे के बात ये है, जिस भी जर्नल एंट्री में बैंक था वो नहीं डालनी, बाकी सारी डालनी। क्लियर है साहब जी? अगर आपको क्लियर है तो इधर तक रखेंगे बेटे। और नेक्स्ट क्लास में मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, यस हल्का हल्का मॉड्यूलेशन आएगा, बट अगर स्ट्रक्चर 80% पहुंचो, ठीक है? हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और अब जब प्रैक्टिस का रखूंगा ना, प्लीज आ जाना, शेयर कैपिटल को ऐसे खराब मत होने देना, ओके ठीक है? भाई आज ही विशेष चलिए ओके, थैंक यू।